टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जी हां, एनआईए की बेड़ियों में इस वक्त तैमूर राणा है और अब इंसाफ होगा 26/11 का। राणा के प्रत्यर्पण की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तैमूर को सौंपने की तस्वीर सामने आई। आपको बता दें, एनआईए को सौंपते दिखे अमेरिकी मार्शल और उस वक्त की तस्वीरें आई हैं सामने। मार्शल के साथ बेड़ियों में दिखा है तैमूर राणा। ये देखिए, अमेरिकी मार्शल्स जब सौंप रहे थे तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। एनआईए को सौंपते हुए, हमारी जांच एजेंसी को सौंपते हुए अमेरिकी मार्शल्स तैमूर राणा को, और ये तस्वीरें साफ आई हैं जिसमें देखिए इनके जैकेट्स पर लिखा है यूएस मार्शल्स और इसके साथ तैमूर राणा है। इन सभी लोगों के साथ तैमूर राणा है और भारतीय एजेंसियों को सौंपा गया। तब की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यूएस मार्शल्स रहे उन्होंने वो लेकर आए तैमूर राणा को, और उसके प्रत्यर्पण के बाद जब वो टीम पहुंची तो वो तस्वीरें कैद हुई और उसके बाद भारतीय एजेंसी को सौंपा गया, एनआईए को सौंपा गया, जो जांच कर रही है इस पूरे मामले की। आतंकी तैमूर राणा अब कब्जे में है एनआईए के और एक एक करके अब परतें खुलेंगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तैमूर राणा से एनआईए टीम की पूछताछ जारी है। एनआईए हेडक्वार्टर में 12 अफसर बताया जा रहा है पूछताछ अब करेंगे। पूछताछ से पहले एनआईए के डीजी के साथ बैठक होगी। पूरी जांच की कमान एनआईए के जो डीआईजी है जया रॉय के पास है और हर दिन की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी कि प्रतिदिन उसने किन किन सवालों का जवाब दिया है। ये सब कुछ गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और मुंबई हमलों का गुनहगार है तैमूर राणा, तैमूर हुसैन राणा अब एनआईए की गिरफ्त में है। 18 दिनों तक एनआईए उससे हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। हम आपको बताते हैं कि एनआईए आतंकी तैमूर राणा से कौन कौन से सवाल पूछने की तैयारी कर रही है और अभी कई सवाल पूछे भी गए हैं। टीवी9 ने सूत्रों से पता लगाया है कि 12 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। देखिए वो 12 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल, 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के दौरान कहां था तैमूर राणा? ये पहला सवाल होगा। दूसरा, 2008 में 8 नवंबर से 21 नवंबर के बीच भारत क्यों आए? तीसरा सवाल होगा, इस दौरान तुम कहां गए और किससे किससे मिले? चौथा सवाल जो एनआईए पूछेगी, मुंबई हमले में तैमूर राणा की भूमिका क्या है? पांचवा सवाल, डेविड कोलमैन हेडली से संबंध और फेक वीजा क्यों दिलाया? और मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? सातवां सवाल, लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से संबंधों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? हाफिज सईद से संबंध और उससे कब कहां मुलाकात हुई? लश्कर की मदद कैसे की? बदले में क्या मिला? हमले के लिए फंड कहां से आया? हथियार किसने दिए? हमला करने वाले आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग कहां हुई? क्या पाकिस्तान सरकार को आतंकी हमलों की जानकारी थी? ये सूत्र बता रहे हैं कि 12 सवाल जो कि लिस्ट के तौर पर तैयार किए गए हैं और तैमूर राणा से पूछे जाएंगे। लेकिन ये पूछताछ की जो कड़ी है वो कब से शुरू होगी, ये जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, जानकारी क्या मिल रही है? पूछताछ शुरू कब से होगी? क्योंकि अभी कस्टडी है तैमूर राणा की एनआईए के पास, लेकिन जो प्रोफेशनल सवाल पूछे जाएंगे ताकि ये लिंक मिल सके कि तैमूर राणा किससे किससे कनेक्टेड था, ये कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए इंडियन जांच एजेंसियों की जो कोशिश होगी वो ये होगी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी से तैमूर राणा का किस तरीके का संबंध था उसका एस्टेब्लिश किया जा सके, और पूछताछ का मुख्य आधार भी यही रहेगा। दरअसल जो टाइम क्लॉक चेंज हुई है, क्योंकि अमेरिका और भारत के समय में काफ़ी अंतराल है, तो उसको लेकर थोड़ा टाइम इस तैमूर राणा को दिया जाएगा ताकि वो यहाँ के माहौल के हिसाब से ढल सके। तो आज जो उससे पूछताछ होगी वो ज़्यादा लंबी पूछताछ नहीं होगी, कुछ ही सवाल उससे पूछे जाएंगे। जो टीम पूछताछ करेगी, जो 12 सदस्य टीम है जिसको खुद जया रॉय जो कि आईजी है, डीआईजी हैं, जो इस टीम को लीड कर रही हैं, पहले वो खुद डीजी से मुलाकात करेंगी, डीजी से एक ब्रीफिंग होगी और उसके बाद फिर तैमूर राणा से पूछताछ होगी। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ पूछताछ हुई है, कुछ सवालों के जवाब उससे पूछे गए, लेकिन स्पष्ट तौर पर तैमूर राणा कुछ भी बताने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में कुछ समय जांच एजेंसी की तरफ से उसको दिया जाएगा।